आपको हमेशा ये ज्ञान मिलता रहता होगा कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, आपको पैसे बचाने चाहिए और उसको सेव करना चाहिए, मगर क्या कभी आपको किसी ने ये बताया है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? So in today's video, I'll give you 5 reasons for why you should start investing. I'm Aprajita and you are watching Investing Ideas by Angel One, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। अब मुझे आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। मैं आपके रिस्पॉन्सेस को कमेंट्स में ट्रैक करूँगी। बात करेंगे पहले रीज़न की, एंड दिस इज़ अबाउट बीटिंग इन्फ्लेशन। तो अगर अज्यूम करें कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है इन कैश और आप उस कैश को अपने घर पर रख लेते हो, अब अगले साल आप उस 10,000 रुपीज़ से जितना सामान खरीद पाओगे वो सेम नहीं होगा कंपेयर टू दिस ईयर, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% की रेट से ईयर ऑन ईयर ग्रो करती रहती है। इसीलिए जो परचेसिंग पावर पैरिटी है फॉर योर 10,000 रुपीज़ वो डिफर होगी व्हाट इट इज़ दिस ईयर कंपेयर टू व्हाट इट वुड बी नेक्स्ट ईयर। इसीलिए आपको अपने पैसे को एटलीस्ट मोर देन इन्फ्लेशन रेट ग्रो करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और वो पॉसिबल है ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट। दूसरा रीज़न है फॉर प्लानिंग बिग टिकट एक्सपेंडिचर। तो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल दैट दे आर इन। तो अगर आपने अभी अभी जॉब शुरू की है तो हो सकता है कि आपके वेकेशन गोल हो, आपका वेडिंग गोल हो, और अगर आप एक मैरिड कपल हो सो हो सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, या आप अपना एक घर खरीदना चाहते हो, एक अच्छा बड़ा सा घर खरीदना चाहते हो। तो इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना आसान नहीं है। यू नीड टू प्लान फॉर इट एंड यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर इट। तीसरा रीज़न है प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। तो अगर आप अभी यंग एज में हो, आप अपने 20s में हो या अर्ली 30s में हो, तो शायद आप अपने रिटायरमेंट को लेकर के उतना कंसर्न नहीं होगे, मगर रिटायरमेंट प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट करना, टाइमली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी अच्छे से हो सकती है। और इसके लिए आपको रियल इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को देखना होता है, और उसके बेसिस पे रिटायरमेंट प्लानिंग आज की डेट से शुरू की जा सकती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर यू टू कीप डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। चौथा रीज़न है टू सेव टैक्सेस। तो इन्वेस्टमेंट करने का ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो उसके अगेंस्ट आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएस गिव्स यू टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसी तरह अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो, ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो उसके लिए जो आप प्रीमियम पे करते हो उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ये एक और बड़ा बेनिफिट है कि आप अपना टैक्स एग्जम्पशन कर सकते हो, आप अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। सो डू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग ऑप्शंस। फाइनली द फिफ्थ रीज़न, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। द मनी दैट यू इन्वेस्ट इट इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द इकोनॉमी। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग योर मनी वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस कंपनी के कुछ स्टेक्स मिल जाते हैं, और उसके अगेंस्ट उस कंपनी को कुछ फंड्स मिल जाते हैं टू ग्रो देयर बिजनेस। और इसी तरह जब आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके थ्रू उस कॉर्पोरेट को फंड्स मिल जाते हैं टू ग्रो देयर बिजनेस। तो इसीलिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है टू हेल्प योर इकोनॉमी ग्रो एंड प्रॉस्पर। आई होप आपको ये 5 रीजंस फॉर व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपके लिए कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल कम बैक सून विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.